ये तो उसी के साजिश का हिस्सा है प्रशांत पांडे, जो छात्र के बीच में बिना बुलाए जा रहा है और छात्र को पिटवा रहा है, गाली गलौज करवा रहा है। यही प्रशांत पांडे का चरित्र है। अब तो ये गुंडा पांडे हो गया। छात्र को मारपीट किया और छात्र लोग बोल रहा है कमल हम लोग चंदा से खरीदे हैं, उसके बाद भी यह गाली दे रहा है कि हम कमल दिए हैं। ये कमल बांट के प्रशांत पांडे नेता बनना चाह रहा है, ये बिहार में नेता हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि छात्र से पहले हम लाठी खाएंगे। ये लोग का ये पुराना आदत है, कहता कुछ और करता कुछ है। बिहार में कुछ दिनों से चौंकाने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं, भयंकर मंजर सामने आ रहा है। और कल का मंजर इतना ही खौफनाक और भयंकर रहा था कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुई है, अभ्यर्थियों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें, जो लोग सड़क पे थे वो कोई राजनेता या नेता पार्टी से नहीं ताल्लुकात रखते थे, वो पढ़ने वाले छात्र थे। और उन पर इस तरीके का बल प्रयोग एक सवाल खड़ा करता है। और ये सवाल ना ही सिर्फ सरकार पर खड़ा कर रहा है, विपक्ष पर भी खड़ा करता है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा जी, जिन पर ये जो सवाल अब खड़ा हो रहा है, युवाओं के भविष्य को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है। और जो दायित्व करने प्रशांत किशोर उतरे थे मैदाने जंग में, वो दायित्व छोड़ करके जो वो पीछे हटे हैं, इस पर भी राजनीति काफी गरमाते हुए नजर आ रही है। और विपक्ष सिर्फ क्या बयान तक ही सीमित रहेगा, आइए जानते हैं। सर क्या कुछ कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर क्या कुछ कहना है? विपक्ष सिर्फ बयान तक ही सीमित रहेगा। बयान तक में आपने देखा होगा कि जिस समय ये बीपीएल नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी रात में मिले, हम लोग भी जाके उनसे बात किए। हम लोग किसी को उस्काने वाले लोग नहीं है। हम लोगों के नेता उनको बोले कि आप जिस ढंग से धरना दे रहे हैं, आप शांतिपूर्ण धरना दीजिए, हम लोग आपके साथ। बीच में फिर प्रशांत पांडे कूद गया, ये गुंडा पांडे। कूदने के बाद देखे अपने मुंह मियां मिट्ठू, कभी कहता है कि हम पूरे बिहार को नौकरी दे देंगे, कभी कहता है पूरे बिहार के रोजगार दे देंगे, कभी कहता है सभी लड़की के एक एक घर में एक एक लड़की को निकाल के हम सभी को नौकरी देंगे। और ये गुंडा पांडे क्या काम किया, सब लोग को ले जाके, अपने बॉन्सर को ले जाके, अपने गुंडा को ले जाके छात्र के साथ गाली गलौज किया, छात्र के साथ हाथापाई किया, छात्र को मारपीट किया। और छात्र लोग बोल रहा है कमल हम लोग चंदा से खरीदे हैं, उसके बाद भी यह गाली दे रहा है कि हम कमल दिए हैं। ये कमल बांट के प्रशांत पांडे नेता बनना चाह रहा है, ये बिहार में नेता हो जाएगा। और जहां तक बात है, इन्होंने कहा था कि छात्र से पहले हम लाठी खाएंगे। ये लोग का ये पुराना आदत है, कहता कुछ और करता कुछ है। क्या इन लोगों के पहले जो आदमी था वो कभी अंग्रेज से लड़ा था, कभी अकबर बाबर हुमायूं से लड़ा था कि छात्र के हित में लड़ेगा? है इसका औकात लड़ने का? पुलिस का लाठी देखते हुए खदेरन हो गया, भाग गया। ये प्रशांत पांडे चला था बिहार में राजनीति करने के लिए, छात्र के राजनीति करने के लिए, जिसका अपना कोई अता पता नहीं है। जो पुलिस के लाठी के डरे से छात्र कहाँ अपने कहाँ है। ये बीजेपी का बी टीम है। ये छात्र को धरना प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए गर्दनी बाग से गांधी मैदान बुलाया था। और ये बीजेपी के साजिश का शिकार छात्र लोग हो गए। इसका प्रशांत पांडे का साजिश का शिकार गर्दनी बाग छोड़ के ये लोग गांधी मैदान आ गए, जिसके चलते पुलिस इन लोगों पर जुल्म किया और मारपीट किया। सर सवाल ये है कि आरजेडी पार्टी बिहार में अभी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष में है, क्या कुछ करने जा रही है छात्रों के लिए? हम लोग सब दिन छात्र के हित में बात किए। हम लोगों के नेता सब दिन छात्र के हित में रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव जी पार्टी के कार्यक्रम छोड़ के छात्र से मिले और कहा कि जो भी आपका समस्या हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे। हम लोग सरकार में नहीं है कि हम लोग तुरंत उनकी बातों को मान लेंगे, और सरकार को भी छात्र के बात को मानना चाहिए। वह उससे डायरेक्ट बीडीओ सीओ एसडीओ का नौकरी नहीं मांग रहा है, वह अपना योग्यता दिखाना चाह रहा है कि हम में क्या योग्यता है, आप हमको परीक्षा लीजिए, हम पास होते हैं तो आप हमको नौकरी दीजिए। सरकार को बात को मानना चाहिए। और हम लोग छात्र के साथ हैं। अगर वैसा स्थिति बनेगा हम लोग छात्र के साथ सड़क पर भी आएंगे, क्या दिक्कत है? सर आखिरी सवाल है, सरकार इस तरीके का रवैया अपना रही है, एकदम चुप्पी साधी हुई है। सीएम नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आ रहा है, अगर उनसे पूछा जा रहा है तो वो चुप से निकल जा रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर?
सीएम नीतीश कुमार जी का क्यों कोई बयान आएगा? सीएम नीतीश कुमार जी सरकार में कुछ चलने के लिए दे रहा है। बीजेपी के लोग जो उसके अगल बगल के लोग हैं, ये तो बीजेपी का सब साजिश है कि किसी तरह छात्र के तंग करो, दलित के तंग करो, गरीब के तंग करो, किसान के तंग करो, मजदूर के तंग करो। ये तो उसी के साजिश का हिस्सा है प्रशांत पांडे, जो छात्र के बीच में बिना बुलाए जा रहा है और छात्र को पिटवा रहा है, गाली गलौज करवा रहा है। यही प्रशांत पांडे का चरित्र है। अब तो ये गुंडा पांडे हो गया। जन स्वराज से धन स्वराज हो गया, धन स्वराज से अब गुंडा स्वराज हो गया। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक रामवृक्ष सदा जी, जो अपने तड़कते और भड़कते बयानों के लिए जाने जाते हैं। और जन स्वराज का नाम बदल चुका है, धन स्वराज हो चुका है, अब उसके बाद और नाम बदल चुका है, गुंडा स्वराज हो चुका है। ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। जन स्वराज पार्टी पर 2024 में आई हुई पार्टी है, सवालों के घेरे में आ चुकी है अब ये पार्टी। और बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के विधायक जी का साफ तौर पे कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आरजेडी उनके साथ सड़क पर उतरने वाली है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।